ओम शांति। आज 7 जून 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाबा का परिचय कैसे दे। फादर सोज सन व सन सोज फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। तो क्या करे बाबा कि रात दिन हमें इसी चिंतन में रहना, इसमें नहीं कि फलाना ऐसा फलाना वैसा, इसका उसका, अतीत की बातें, भविष्य की चिंता नहीं। सब कुछ जब भगवान को जिम्मेदारी सौंप दी है तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में है ना। और जब भी मन फंसता है हमारा किसी बात में, तो हम कभी कभी होता है ना कि हम अपने अपनों को भी नहीं बताते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उन्हें दर्द हो। ऐसी कोई बात, कुछ अंदरूनी बात, तो हम ईश्वर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे भगवान रक्षा करो। कहते हैं ना, भगवान कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, भगवान हमें राह दिखाओ। और पता है, सच में भगवान किसी न किसी को निमित्त करके भेज देते हैं। हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति आता है और हमें कुछ ऐसी बात बताता है और हमें लगता है कि रास्ता मिल गया। हमारे सूर्य मन में एक रोशनी सी आ जाती है, अंधेरे में प्रकाश आ जाता है, तो हम उसी आत्मा को जपने लगते हैं। नहीं, जबकि ये किसका हाथ था? ये परमात्मा का हाथ था। वो तो देखो, वो तो निराकार है, वो कैसे आएंगे? किसी न किसी रूप में वो हमें मिला देते हैं किसी से। अब ऐसे मंथन नहीं हो रहा है, इसको जो आत्मा मन से सुन रही है, निश्चय से सुन रही है, उनको यदि आत्मा में टचिंग हो रही है तो समझ लीजिए ये परमात्मा की टचिंग किसी आत्मा के द्वारा आपको हो रही है। आपके हर रोग शोक को दूर करने के लिए भगवान ने किसी को भी निमित्त किया है। ये रहस्य। तो फिर अब चिंतन फालतू बातों की व्यर्थ क्यों करना है जब भगवान हमारे साथ है। हाँ, तो हमें हमारे मन में बस यही भाव चले कि सबको भगवान का परिचय कैसे दे। फादर सोज सन व सन सोज फादर, पिता ने हम बच्चों को चुना, अब हमारा काम है कि कैसे उनके अन्य अन्य बच्चों तक ये संदेश पहुंचाए कि भगवान आ गए हैं, है ना। प्रश्न, ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए इसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है? तो ज्ञान ध्यान देने के लिए पहले देखो कि यह हमारे ब्राह्मण कुल का है। जो शिव के व देवताओं के भक्त है, कोशिश करके उन्हें ज्ञान धन दो। बाबा बार बार कहता है, ज्ञान वो सुनेंगे वही आत्मा जो दैवी कुल के हैं, शिव के व देवी देवताओं के जो भक्त हैं, उनको दान दो। बाकी को तो समझ में नहीं आएगा। मेहनत करके सबको सुनाओ कि सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा ही है, जो कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनकर मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अशरीरी, अपने को आत्मा समझकर बाबा से योग करो, याद करो, देहभान तोड़ो, तभी समझ में आएगा कि कहाँ पर माया है, कहाँ पर बाबा है। उसको समझो और आगे बढ़ो मेहनत करके। सबसे पहले खुद को सुनाओ। अब जैसे हमें महल बनाना है, महल बनाने का हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ सोचने से थोड़ी होगा, हमें उसके लिए चीज़ें इकट्ठी करनी होगी ना। हाँ, ईंटें लाना होगा, छड़ लाना होगा, सीमेंट लाना होगा, मिस्त्री लाने होंगे, कितना काम करना पड़ता है एक बिल्डिंग बनाने के लिए। और यहाँ तो महल बनना है, तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना है, बैठे बैठे नहीं होगा। और माया को अगर निमंत्रण दे दिए तब तो माया सारा ईटा गाड़ा मिट्टी सीमेंट सब चुरा लेगी कि बनाओ तुम महल। होता है ना। तो माया को पहचानो और अपने पुरुषार्थ पर डटे रहो, ड्रामा पर डटे रहो। बाबा ने जो कह दिया कि आप कल कल के विजयी हैं, तो आप विजयी हो, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। तो जनरली क्या होता है ना, 56 भोग की थाली सामने रखी है, हम खाने ही जा रहे हैं, अचानक जग पे भरा हुआ पानी रखा हुआ है, हमारे हाथ से वो पानी पूरा उस भोजन पे चला गया, तो हम तो नहीं खा पाए ना, पूरा पानी भोजन तैरने लग गया उस थाली में। तो यही होता है सब कुछ। भगवान ये 56 भोग मैंने 108 तरह के भोग की थाली, ये मुरली, एक एक शब्द हमारे लिए, हमारी आत्मा का वो भोग है, उसको हमें स्वीकार करने के लिए भगवान देते हैं। और हम अपने व्यर्थ विचारों का पानी उसमें डाल देते हैं, अपनी व्यर्थ सोच का, माया के आह्वान का, और सब खत्म कर लेते हैं। इसीलिए भगवान हमें कहते हैं कि पहले, सबसे पहले अपने आप को सुनाओ, अपने को सुनाओ। धारणा, अशरीरी बन बाबा को याद करना है, स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है, ज्ञान की डांस करनी व करानी है। तो ज्ञान की डांस कौन कर सकता है? जो सदैव पवित्र मन से होगा, सभी के प्रति पवित्र भावना, मन से बातें आएंगी, माया को जो पहचान ले और अपने आप को बचा ले,
वही ज्ञान की डांस कर सकता है। ये मंथन क्या है? ज्ञान की डांस ही तो है। कितनी खुश होकर, कितनी ताजगी से, कितनी एनर्जी के साथ आत्माओं तक ये संदेश जा रहा है, ताकि आत्मा भी ज्ञान डांस करे। जो जितना इसको धारण करेगा, जीवन में उतारेगा, जीवन को सफल बनाएगा, हो गया ज्ञान डांस। तो सबको करना व कराना है। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों में हिलना नहीं है। माया तो तूफान लाएगी, और तूफान आ रहा है इसका मतलब समझिए कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। जब दुश्मन सेना के एकदम करीब होंगे, तो सामने से तो बहुत सारे हमले होंगे। उस हमले से हमें कैसे बचना, कैसे दांव पे करके हमें निकल लेना है, सबको मारते हुए निकलना है। ये हमारे विकार है। दुर्गा जी, ये चंड मुंड शुंभ निशुंभ, हाँ, महिषासुर, रक्त बीज, ये सब क्या है? हमारे अंदर के दानव है, अंदर ये सब है। उनको मारना है। जब एक को मारते हैं तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को मारो तीसरा आता है। एक ही साथ सबको फ्लैट करना है। परमात्मा आ गए हमारे साथ हमारी रक्षा के लिए। ये ज्ञान के द्वारा वो हमारी रक्षा करते हैं। बाबा उस्ताद आ गया है हमें सिखाने के लिए। तो हमें सीखना है, बाबा की याद में रहना है, योग करना है। योग से शक्ति मिलती है। तो जब जब माया तूफान लाएगी, समझना है कि अब बाबा तोहफा लाएगा। हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। डरना नहीं है, एकदम पक्का महावीर बनना है। माया के प्रेशर को खत्म करना है। प्रेशर डालती है माया, हर तरीके से प्रेशर देगी। अगला पिछला सब हिसाब एकदम चलचित्र की तरह सामने आ जाएगा। फलना ऐसा था, वैसा था, सारे एकदम राग रंग छेड़ देगी, उसकी महफिल जमा के रखेगी। तो उससे बचने के लिए वर्तमान में जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है, हम पहले क्या थे, अपनी प्राप्तियों को देखें, कितना आगे बढ़ गए हैं, ये समझकर आगे बढ़ो। तो माया का प्रेशर कम होगा। माया आएगी वार करने, लेकिन नमस्कार करके जाएगी। ठीक है, वरदान है, बाबा को अपनी सब जिम्मेवारियां देकर सेवाओं का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। भगवान को अपनी सारी जिम्मेवारियां सौंप दो। कोई सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा है तो भगवान की सेवा है, उसको खेल समझकर आगे बढ़ो, मनोरंजन। बोझ समझकर करोगे फंस जाओगे। बोझ जहां समझे माया बैठ गई, हमारी कमी कमजोरियां बैठ गई। लेकिन हम तो है मास्टर सर्वशक्तिवान, हर एक बोझ से ऊपर, हर एक प्रॉब्लम से ऊपर सारी शक्तियां हमारे साथ है। तो कोई भी कार्य करते समय सदा ये याद रहे कि भगवान हमारा साथी है। भगवान हमारा साथी है। अब जैसे कोई बच्चा नया चलना शुरू करता है, या फिर कोई युवा बच्चा व्हीकल चलाना शुरू करता है, पहले साइकिल चलाता है, स्कूटी चलाया, बाइक चलाया, गाड़ी चलाया, ठीक है। तो साइकिलें चलाने में बार बार चोट भी लगेगी, गिरेगा, और उस चोट से, उस डर से वो साइकिल चलाना ही छोड़ दे। उसको सूट की स्कूटी, नहीं 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 नहीं, हम तो गिरते हैं, ना स्कूटी चलाए, ना बाइक चलाए, ना गाड़ी चलाए, कुछ भी नहीं। तो क्या करेगा वो? कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो अपने मन के बंधन में बंधा रह जाएगा। अरे चोटें तो आएंगी, हम किसी नई चीज को हिम्मत कर रहे हैं तो चोटें आएंगी, लेकिन जब हम उस पर जीत पा लेंगे तो कितनी बड़ी शक्ति हमें मिल गई। हम कितना बड़ा सर, हम यहाँ तक कि फ्लाइट भी चला देंगे, एरोप्लेन भी चला देंगे। इतनी हिम्मत रखो। एक बच्ची का अनुभव था ना कि उसको एयरफोर्स में मतलब पायलट बनना था, लेकिन जमाना है पुरुषों का, काफी सारे उसकी मस्करी होती, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारा। हिम्मत नहीं हारा, अपने बॉस को खुश किया अपने कर्तव्य से, और उसको, वे सारे पुरुष लोग रह गए, उसको प्रमोशन मिल गया। ये लोग सर ही रह गए, वो बन गई मैडम सर, सबके ऊपर बन गई, है ना। ये बहुत बड़ी एक पायलट थी हमारी एयरक्राफ्ट की, गुंजन सक्सेना, उनका अनुभव है। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं किस तरह से वो सारे हर्डल पार करके ऊपर गई। तो कहने की बात है, किसी चीज को जब हम ठान लेते हैं ना, और उसमें जान लगा देते हैं, और हमारे साथ जब भगवान है, ईश्वर हमारा साथी है, फिर हम क्यों गिरे, हम क्यों फंसते हैं? अलाउ नहीं है, है ना। जिम्मेवारी बाबा को सौंप दो। जिम्मेवारी खुद ले लेते हैं ना, तो माथा भारी हो जाता है, हम फंस जाते हैं। इससे बचने के लिए सारी जिम्मेवारी भगवान को दे दो। जैसे घर में बहुत सारा काम पड़ा है, हमको बहुत भारी लग रहा है, कोई एक आता है और कहता है अरे आप आराम करो ना, मैं ये कर दूंगी, मैं मिल के हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा। तो कितना माथा हल्का हो जाएगा ना, होता है ना। इसे तो भगवान आके बोल रहे हैं, अरे तुम क्यों ले रहे हो जिम्मेवारी, मुझे दे दो ना, मैं हूं ना। ठीक है, तो ऐसे करके भगवान को सौंप दो। और क्या कहना है? मेरा बाबा, मेरा बाबा। ठीक है, मेरा बाबा है, भगवान आपके हैं। हर गोपियों के मन से क्या होता था? श्री कृष्ण तो मेरे हैं। ठीक है, स्लोगन भी उसी का है।
मुरली मुरलीधर की याद से, देव की सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाली सच्ची गोप गोपिका बनो। मुरलीधर की मुरली, ये किसकी मुरली है? भगवान की मुरली। मुरलीधर की मुरली से हम अपना देह भान भूल जाते हैं, सारे विकर्म भूल जाते हैं, फलना ऐसे बोला, वैसे हुआ, पैच पहले ऐसा था, अब ऐसा है, सारा किचड़ा खत्म। और सच्चे गोप गोपिका बनो, खुशी के झूले में झूलो। भगवान झुला रहे हैं, हम झूले पे बैठे हैं, और ईश्वर हमारे रस्सी पकड़ पकड़ के झुला रहे हैं, झूला झुला रहे हैं, खुशी के झूले। तो सबको झूलना है ना, क्यों उतरेंगे तो फिर माया झुलाएगी, माया नचाएगी, तो उस झूले से उतरे ही क्यों, झूले पे बैठे रहे भगवान के झूले में। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।